बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर HM बिलाल। आज हम डिस्कस करूंगा कि CPEC का पाकिस्तान की जो तमीराती शोबा है उसके ऊपर क्या असर है। CPEC के बारे में हर शख्स कहीं ना कहीं, किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, किसी को थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर जो सोशल मीडिया है उनके थ्रू हर बंदा CPEC के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। CPEC बेसिकली है क्या और उसमें मेजर कौन कौन से एलिमेंट्स उन्होंने कवर करने हैं, और उसमें से अहम जो एलिमेंट है वो है तमीराती शोबा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके बारे में क्या काम हो चुका है, कितना पेंडिंग है, वो सारे को हम आज डिस्कस करेंगे। CPEC बेसिकली 1960 में पाकिस्तान ने एक आइडिया दिया था कि ग्वादर पोर्ट हम डेवलप करेंगे एक अल्टरनेटिव बिजनेस हब के लिए, शिपिंग हब के लिए। उसके बाद हुआ ये कि चाइनीज़ प्रीमियर 2013 में, जिनका नाम है ली केकियांग, मुझे तो यही इनका नाम पढ़ने में आ रहा है, बहुत मुश्किल नाम है चाइनीज़ के। 2013 में इन्होंने विज़िट किया और इनिशिएटिव लिया CPEC के हवाले से। उसके बाद 2015 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया और ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई कि CPEC पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान पूरी फॉर्मली साइन भी हो गई ये डॉक्यूमेंट। तो उसको नाम दिया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वन बेल्ट वन रोड का ये एक पूरा मंसूबा था। इसका पर्पज़ ये था कि ये जो काशगार, चाइना का एक शहर है, वहाँ से जो ट्रेडिंग का सामान है, जो एक्सपोर्ट का सामान है, वो ग्वादर पोर्ट तक पहुँचाएंगे। उसके बाद वहाँ से मिडल ईस्ट और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री है, सेंट्रल एशिया, वहाँ तक ये सामान पहुँचाया जाएगा। क्योंकि अगर काशगार जो है वो जो पुराना ट्रेडिशनल रूट है, चाइना वहाँ से अगर अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में तो उसे 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के थ्रू, ग्वादर के थ्रू सफ़र करता है और ट्रेड करता है पूरी दुनिया में, यूरोप तक अपनी रसाई करता है, तो सिर्फ 2,000 किलोमीटर में वो दुनिया तक पहुँच जाएगा, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, यूरोप तक। तो जब आपका रास्ता कम हो जाता है, रास्ता आपका शॉर्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो ख़र्चे हैं ट्रेडिंग पे वो कम हो जाते हैं। जब वो ख़र्चे कम होते हैं तो चीज़ों की को जो रेट है वो भी मियारी और सस्ते हो जाते हैं। तो डेफिनेटली चाइना को तो जो फ़ायदा है ही है। पाकिस्तान भी तकरीबन 7 अरब डॉलर की, US अमेरिकन डॉलर की यूरोप में एक्सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा। अभी इसमें 2 प्लान थे। पहला जो ओरिजिनल प्लान ये था कि काशगार से गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से डेरा इस्माइल ख़ान से ग्वादर तक एक रास्ता था। और सेकंड जो प्रपोज था रास्ता वो ये था कि काशगार से इस्लामाबाद से लाहौर से कराची से ग्वादर, यानी कि ये था। लेकिन जो प्रपोज ओरिजिनली प्लान नंबर 1 था उसको फॉलो किया गया और सारे के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बना है। अब इसमें CPEC में तकरीबन बहुत सारे जो सेक्टर हैं वो इन्होंने कवर किए, जिसमें एनर्जी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाती है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ जाती है, और ग्वादर की डेवलपमेंट भी शामिल है। चूँकि हमारा आज का फोकस ये है कि हम सिर्फ तमीराती शोबे को हम फोकस करेंगे, तो इसमें जो टोटल जो CPEC की कॉस्ट है वो 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। उसमें से 11 बिलियन डॉलर जो है वो तमीराती शोबे यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट होने हैं। तो मेजर जो हैं उनके टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वन बेल्ट वन रोड के जो 5 मेजर एलिमेंट हैं, जिसमें नंबर 1 पे है थाकोट टू हवेलियाँ सेक्शन। उसके बाद पेशावर से कराची मोटरवे, जिसका एक्चुअली नाम है मुल्तान से सक्खर सेक्शन। उसके बाद खोजदार टू बिस्मा रोड N30, ये 110 किलोमीटर का रोड है, इसकी डेवलपमेंट है। उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ डेरा इस्माइल ख़ान टू जोप N50 फेज़, उसकी अपग्रेडेशन और उसकी इन्हांसमेंट है। उसके बाद थाकोट टू रेल कोट यानी कि N35 रिमेनिंग पोर्शन, जो कि 136 किलोमीटर का बनता है। तो ये बेसिकली 5 एलिमेंट है। हम 1 बाय 1 शॉर्टली विदिन 2 to 3 मिनट हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे कि इन पे क्या काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है। तो चलते हैं जी अपने पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। ये बेसिकली थाकोट से हवेलियाँ सेक्शन जो CPEC का एक पार्ट है,
इसमें ये नक्शे में आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 6 टनल्स भी हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। अगर आप कभी मनसेहरा से या इस्लामाबाद से एबटाबाद की तरफ जाएं तो एबटाबाद टनल भी बड़ी खूबसूरत है। उसमें 2 टनल्स आती हैं, एबटाबाद टनल नंबर 1 और 2। तो ये पूरा इसका मैप है, यानी कि ये थाकोट से हवेलियाँ की तरफ ये रूट आ रहा है। ये इसका टोटल जो लेंथ है 118 किलोमीटर का ये स्पैन है। और इसमें ये स्टार्ट हुआ है हवेलियाँ से और इसका जो ख़त्म या एंड पॉइंट है वो थाकोट में है। उसमें 39 किलोमीटर की 6 लेन की बेहतरीन किस्म के मोटरवे है और उसके बाद इसमें हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेस वेज़ हैं, कंट्रोल हाईवेज़ हैं। इस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1315 मिलियन US यानी कि अमेरिकन डॉलर इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस किया है वो गवर्नमेंट कंसेशनल लोन से इसकी फाइनेंसिंग थी। ये डेफिनेटली चाइना ने फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर पाकिस्तान को कर्जा दिया, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये सितंबर 2016 में स्टार्ट हुआ और नवंबर 2019 में, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। 18 नवंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पूरे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके आ गए हैं और इसकी जो फाइनल सस्टेनेबिलिटी कंप्लीशन है वो मार्च 2020 में होनी थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी थी। ये प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। ये बेसिकली पेशावर से कराची मोटरवे है जो कि मुल्तान से सखर सेक्शन कहलाता है। ये 392 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मुल्तान से ये शुरू होती है और सखर में जाके ये एंड होती है। इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की है और ये सूबा पंजाब और सूबा सिंध के अंदर ये जो सेक्शन है ये आता है। और उसके बाद इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो तकरीबन 2889 मिलियन US इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। ये प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट कंसेशनल लोन के थ्रू बना और इसकी अगस्त 2016 में ये स्टार्ट हुआ था और नवंबर 2019 में इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी। तो ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का नक्शा अगर आप देखेंगे तो नक्शे में आप देख रहे हैं ये मुल्तान से सखर तक जाती है। इसमें बहुत सारे जो शहर हैं पंजाब के भी और सिंध के भी इसमें कवर हो रहे हैं। जिस तरह ये मुजफ्फरगढ़ का एक पार्ट आ रहा है, उसके बाद ये लियाकतपुर को टच करती हुई रहीम यार खान का भी एक पोर्शन इसके साथ टच होता है। M5 वहाँ से ये गोटकी से ये खैरपुर यानी कि सखर तक ये पहुँच जाती है। तो ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट जो है खुशदार से बासमा रोड, ये 110 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। और 4th नंबर पे आता है अपग्रेडेशन ऑफ डेरा इस्माइल खान टू जूब, ये एक 210 किलोमीटर का स्पैन है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2016 में इनकी PC1 तो अप्रूव हो चुका है बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। और उसके बाद थाकोट से रेल कोट, ये 136 किलोमीटर का स्पैन है, इसकी अपग्रेडेशन रिहेबिलिटेशन है और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बताने का मकसद ये है कि तमीराती शोबा किसी भी मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि तमीराती शोबे के साथ 30 के करीब और छोटे छोटे शोबाजात भी अटैच होते हैं। तो जब भी किसी भी मुल्क में तामीराती शोबा तरक्की करता है तो वह मुल्क भी तरक्की करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड हम मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे इन फ्यूचर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह।